नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश अग्रवाल पन्ना कंपटीशन क्लासेस में आपका जोरदार स्वागत करता हूं मध्य भारत के इतिहास में। आज लेक्चर नंबर 10 में, और लेक्चर नंबर 10 में आज बात होने वाली है सल्तनत काल में। अगला वंश है खिलजी वंश। कल 9वें लेक्चर तक हम बात कर चुके हैं दोस्तों गुलाम वंश की। ऐबक इतना आराम करे, रुक रजिया बहराम करे, मैं मसूद नसीर की पिक्चर देखे, बलबन काका शमशान चले। आज बात करनी है खिलजी वंश। खिलजी वंश में आज बात करेंगे जलालुद्दीन खिलजी। तो ओवरऑल खिलजी वंश जो है दोस्तों वो 1290 से 1320 है। 90 20 14 51 26 90 20 14 51 26 मैंने आपको मोबाइल नंबर बिल्कुल शुरुआती लेक्चर में परिचय में बताया था। तो 1290 से 1320, और इसमें जलालुद्दीन खिलजी जो होते हैं वो 1290 से 1296 तक रहते हैं दोस्तों। टोटल सल्तनत काल में खिलजी वंश जो है वो 1290 से 1320 30 साल तक है, और 30 साल में से 6 साल शुरुआत के जलालुद्दीन खिलजी रहते हैं। और खिलजी वंश के शासकों का क्रम क्या है दोस्तों, तो वो जान लीजिए। जैसे वहां पे ऐबक इतना आराम करे बताया है मैंने, जला अला शिमुख। जला अला शिमुख मतलब जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, शिहाबुद्दीन उमर, अलाउद्दीन का छोटा बेटा शिहाबुद्दीन उमर, मुबारक खिलजी और खिज्र खुसरो खां। ठीक है, तो खिलजी वंश के शासकों का क्रम आपको कैसे याद रख लेना है। वैसे तो मुख्य दो ही हैं, जलालुद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी, लेकिन आपको याद रखना है जला अला शिमुख। जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, शिहाबुद्दीन उमर, मुबारक खिलजी और खुसरो खां। ठीक है दोस्तों, तो अब बात करते हैं कि जो खिलजी शब्द आया है, यह खिलजी शब्द जो है दोस्तों, यह खिलजी शब्द अफगानिस्तान के पास एक नदी है हेलमंद नदी। अफगानिस्तान के पास एक नदी है हेलमंद नदी, और हेलमंद नदी जो है इसके पास रहने वाली एक जाति थी खिलजी। खिलजी शब्द एक स्थान है, हेलमंद नदी के किनारे एक स्थान है खिलजी, वहां रहने वाली प्रजाति क्या कहलाई? खिलजी। ठीक है, तो अफगानिस्तान की हेलमंद नदी के पास रहने स्थान है खिलजी, और वहां रहने वाली जाति क्या कहलाई? खिलजी। कुछ इतिहासकार जो है वो खिलजी को तुर्कों की 64 प्रजातियों में से एक मानते हैं। कुछ इतिहासकार खिलजी को तुर्कों की 64 प्रजातियों में से एक मानते हैं, तो ये भी ध्यान रखिएगा दोस्तों। ठीक है, अब खिलजियों में जो आप बिल्कुल कॉमनली चीज देखेंगे, कोई भी खिलजी हो उसमें कॉमन चीज देखेंगे तो 4 चीजें कॉमन है दोस्तों। 4 चीजें कॉमन है। पहला है साम्राज्यवाद का विस्तार, अर्थात खिलजियों ने, सामान्य तौर पे सारे खिलजियों ने साम्राज्यवाद, अब जो उनको साम्राज्य मिला था, जो सल्तनत मिली थी, उस सल्तनत का विस्तार किया है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जो गुलाम वंश के शासक थे, गुलाम वंश के शासक ने, जो उनके आकाओं ने उनको साम्राज्य बना के दिया था, उस साम्राज्य को संरक्षित कर पाए वो गुलाम वंश के शासक, लेकिन उस साम्राज्य को बढ़ा नहीं पाए, उस साम्राज्य का विस्तार नहीं कर पाए गुलाम वंश के शासक। तो साम्राज्य का विस्तार किसने किया? साम्राज्यवाद का विस्तार या साम्राज्य का विस्तार, कुछ भी लिख सकते हैं, तो इन्होंने किया है ना। दक्षिण की तरफ जलालुद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया, अलाउद्दीन को भेजा और दक्षिण विस्तार किया, तो साम्राज्य का विस्तार किया इन्होंने। यह खिलजियों की पहली विशेषता है। दूसरी विशेषता है उलेमाओं और धर्मगुरुओं के प्रभाव में कमी। जलालुद्दीन खिलजी ने खास तौर पे उलेमाओं और धर्मगुरुओं की ज्यादा नहीं सुनी। इन्होंने वही काम किया जो जनता के हित के लिए सर्वोपरि था। यह खास बात थी जलालुद्दीन साहब की, या ओवरऑल खिलजी की बात बोल रहे। इन्होंने उलेमाओं और धर्मगुरुओं की ज्यादा नहीं सुनी, इन्होंने वो काम किए जो जनता के हित के लिए सर्वोपरि थे। तीसरा महत्वपूर्ण काम क्या था? जातिवाद में कमी। खिलजियों ने
मुस्लिमों की भलाई के साथ साथ हिंदुओं की भलाई के बारे में भी ध्यान दिया। मुस्लिमों के साथ साथ हिंदुओं की भलाई अर्थात जनता की, संपूर्ण जनता की भलाई के लिए काम किया इन्होंने, जाति को ना देखते हुए। खिलजी जो थे ये उदार प्रवृत्ति के थे और ये जनता की भलाई में विश्वास रखते थे, है ना, जनता को खुश करने में विश्वास रखते थे ये, तो जातिवाद में कमी लाए। ठीक है, चौथा पॉइंट है दोस्तों इसमें, तुर्की अमीरों का दमन किया इन्होंने। तुर्की अमीरों का दमन, तुर्की अमीरों का दमन किया। आपको मालूम है बलबन ने तुर्कान ए चहलगानी या गुलाम चालीसा या 40 सरदारों के ग्रुप को समाप्त कर दिया था, लेकिन उसके बाद भी तुर्की अमीर, अमीर मतलब ये पैसे वाले नहीं है, अमीर एक ओहदा है। मैं आपको पढ़ाऊंगा सल्तनत काल में क्या ओहदे थे। 10 अश्वों में सर के सिपाही अमीर मलिक खान को उठा ले गए, ये कोडिंग बताऊंगा मैं। सल्तनत काल में सैन्य व्यवस्था, तो अमीर एक पद होता है। तो तुर्की अमीर जो होते हैं ये एक अच्छा पद है, एक मान्यता प्राप्त पद है, एक भारयुक्त पद है। तो तुर्की अमीरों का दमन भी किया है खिलजियों ने। तुर्कान चहलगानी का तो दमन कर दिया था बलबन ने, तुर्की अमीरों का दमन जो किया है वो खिलजियों ने किया है। ठीक है, तो ये 4 मुख्य काम जो है ये खिलजियों में आपको याद रखना है। ठीक है, साम्राज्य का विस्तार किया इन्होंने दक्षिण की तरफ। पहला साम्राज्य विस्तार दक्षिण की तरफ जलालुद्दीन खिलजी ने किया, भेजा किसको? अलाउद्दीन खिलजी को। उलेमा और धर्मगुरुओं के प्रभाव में कमी लाई इन्होंने, जातिवाद में कमी लाई और तुर्की अमीरों का दमन किया। ठीक है, अब स्पेसिफिकली यदि बात करें अपन जलालुद्दीन खिलजी के बारे में, तो मैं बता चुका हूं 1290 से लेके 1296 तक इनका टाइम पीरियड होता है। जलालुद्दीन खिलजी एक उदार प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। जलालुद्दीन खिलजी कैसे हैं दोस्तों? एक उदार प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। ठीक है, और खिलजी वंश के संस्थापक हैं। खिलजी वंश के संस्थापक किसको? शमशुद्दीन क्यूमर्स को मारने के बाद षड्यंत्र से ये खिलजी वंश के संस्थापक हैं। 70 साल की उम्र में ये शासक बने थे। ठीक है, तो उदार शासक है, उदार प्रवृत्ति है। तो जलालुद्दीन को आज के बाद आप याद रखने के लिए क्या बोल सकते हैं? दयालुद्दीन। जलालुद्दीन को आप याद करने के लिए क्या बोल सकते हैं? दयालुद्दीन। दयालुद्दीन, दयालुद्दीन मतलब जलालुद्दीन कैसे थे? दयालु थे, उदार प्रवृत्ति के थे, अपनी जनता का भला करना चाहते थे। ठीक है, तो शमशुद्दीन की उमर की हत्या करके ये दिल्ली के सिंहासन पर बैठे। फिर ये जो है जलालुद्दीन खिलजी ने एक सेपरेट डिपार्टमेंट बनाया। ये प्रश्न पूछा जा चुका है, जिसको बोला गया है दीवान ए वकूफ। दीवान ए वकूफ, इनको कोई बेवकूफ ना बना सके। व्यय के कागजों की देखभाल के लिए, एक्सपेंडिचर के डॉक्यूमेंट्स की देखभाल के लिए इसने एक अलग डिपार्टमेंट बनाया जिसे कहा गया दीवान ए वकूफ। व्यय के कागजातों की देखभाल के लिए जलालुद्दीन खिलजी ने एक अलग से डिपार्टमेंट बनाया जिसको कहा गया दीवान ए वकूफ। तो ध्यान दीजिएगा, व्यय के कागजों की देखभाल के लिए दीवान ए वकूफ। ठीक है, फिर जलालुद्दीन खिलजी ने जो अपनी राजधानी बनाई दोस्तों, वो ध्यान रखिएगा, राजधानी इन्होंने बनाया है किलोखरी को। इलाहाबाद के पास राजधानी किलोखरी, किलोखरी राजधानी जो है वो बनाया। तो आप कैसे याद रखेंगे दोस्तों? जला से मतलब जली खरी, याद जरूर रखना है दोस्तों, और बहुत कंफ्यूजन होता है डेटा में, तो मैं आपको तरीका बता देता हूं। जली खरी, रोटी कैसी आई आपके पास? जली खरी। जली मतलब जलालुद्दीन खिलजी। तो जलालुद्दीन खिलजी ने अपनी राजधानी कहां बनाई है? किलोखरी में। ठीक है, और कड़ा मानिकपुर में इनकी मृत्यु हुई थी। इलाहाबाद के पास कड़ा मानिकपुर में इनकी मृत्यु हो गई। जलालुद्दीन खिलजी की मृत्यु क्या हुई? अलाउद्दीन खिलजी ने षड्यंत्र से मार डाला। कड़ा मानिकपुर में मृत्यु हुई है। किलोखरी इन्होंने क्या बनाई है? अपनी राजधानी। तो किलोखरी को कैसे याद रखना है दोस्तों? जली खरी। ठीक है, इसके बाद 1290 में जैसे इन्होंने सत्ता संभाली, तो सत्ता संभालते के साथ ही मलिक काफूर की बगावत हुई, है ना। कड़ा मानिकपुर का उस समय का सूबेदार था दोस्तों, कड़ा मानिकपुर का सूबेदार था मलिक काफूर। तो मलिक काफूर की बगावत का सामना करना पड़ा इनको सत्ता संभालते ही।
तो इन्होंने मलिक काफूर की बगावत को दबाया, विद्रोह को दबाया और कड़ा मानिकपुर का सूबेदार अब किसे बना दिया? अपने भतीजे को। इनका भतीजा कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी। आई बात समझ में दोस्तों? तो कड़ा मानिकपुर का पहले सूबेदार था मलिक काफूर। मलिक काफूर ने इसके खिलाफ विद्रोह कर दिया, विद्रोह को इन्होंने दबाया और कड़ा मानिकपुर का नया सूबेदार अब कौन बन गया है दोस्तों? अलाउद्दीन खिलजी, इनका भतीजा। ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, जलालुद्दीन के समय मंगोलों का आक्रमण हुआ है दोस्तों 1292 में, है ना। चंगेज खां का आक्रमण में 1221 बता चुका हूं दोस्तों। अब्बा मंगोल, चंगेज खां सबका अब्बा था, ABBA, अब्बा इल्तुतमिश के समय। मंगोलों के कई आक्रमण हुए हैं दोस्तों, सबसे ज्यादा अलाउद्दीन के समय आक्रमण हुए हैं और अलाउद्दीन ने मंगोलों के हर आक्रमण को विफल किया है। तो जलालुद्दीन के समय 1292 में मंगोलों का आक्रमण हुआ है और मंगोलों के इस आक्रमण को भी जलालुद्दीन ने विफल किया। और एक मंगोल जो चंगेज खां का वंशज था, उलुंग खां। एक तो उलुंग खां उपाधि अपन ने किसको दिलवा दी थी? बलबन को भी। किसने दी थी? नासिरुद्दीन महमूद ने। उलुंग खां उपाधि बलबन को भी मिली है। एक मंगोल जो चंगेज खां का वंशज था उसका नाम था उलुंग खां। तो उलुंग खां जो है, मंगोल हार गए, वापस चले गए, लेकिन उलुंग खां नामक मंगोल जो है वो 4000 समर्थकों के साथ दिल्ली में ही रुक गया और दिल्ली के बाहर एक बस्ती इन्होंने बनाई, मुगलपुरा। कौन सी बस्ती बना ली दोस्तों? मुगलपुरा। एक मंगोल उलुंग खां अपने 4000 समर्थकों के साथ दिल्ली के बाहर ही एक बस्ती बनाकर रुक गया, मुगलपुरा नामक बस्ती। और इन्होंने एक नया इस्लाम धर्म चलाया जिसे नवीन इस्लाम की संज्ञा दी गई। एक नया इस्लाम धर्म चलाया जिसे नवीन इस्लाम की संज्ञा दी गई। और ध्यान रखेंगे, इसी उलुंग खां के साथ जलालुद्दीन खिलजी ने अपनी बेटी की भी शादी की है। जलालुद्दीन खिलजी ने अपनी बेटी की शादी भी इस उलुंग खां के साथ कर दी। वीर था बहुत, मंगोल बहुत ज्यादा वीर थे, लड़ने में बहुत बारबेरियन थे, है ना, बर्बर थे। ठीक है। तो मंगोलियाई ये सब चीजें, ये कहानी याद रखिएगा। 1292 में मंगोलों का आक्रमण, उलुंग खां का भारत में रुक जाना, ये याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों। इसके बाद वैसे तो जलालुद्दीन कैसा है? दयालुद्दीन, दयालु है, उदार है, लेकिन इसके रिज्यूमे में मात्र एक कार्य ऐसा है जहां पे ये बर्बर दिखाई देता है। ईरानी संत, ईरान का एक संत था सीदी मौला, सीदी मौला। तो ईरानी संत सीदी मौला को हाथी के पैरों तले कुचलवा देता है। ये किसी कोई कारण रहा होगा, अपन को जानने की इतनी जरूरत नहीं है, लेकिन इसके रिज्यूमे में एकमात्र बर्बर काम जो है वो यही है कि ईरानी संत सीदी मौला को हाथी के नीचे कुचलवा देना। ठीक है दोस्तों। इसके बाद जो बात करेंगे अपन वो करेंगे 1296 में। 1296 जो इसका लास्ट ईयर था, मतलब शासनकांत था इसका, 1296 में इसने अपने भतीजे और दामाद दोनों थे। कौन? अलाउद्दीन। अलाउद्दीन खिलजी को भेजा दोस्तों दक्षिण की तरफ। ये दिल्ली है और दक्षिण में यहां पे गुजरात, देवगिरी। तो देवगिरी भेजा इन्होंने। देवगिरी में राजेंद्र देव थे, यादव वंशीय शासक, यादव वंशीय शासक। तो 1296 में अलाउद्दीन ने अपने भतीजे तथा दामाद अलाउद्दीन खिलजी को दक्षिण विजय के लिए भेजा देवगिरी में। और देवगिरी में कौन शासक थे? यादव वंशीय शासक थे रामचंद्र देव, राजेंद्र देव नहीं, रामचंद्र देव। और अलाउद्दीन खिलजी ने रामचंद्र देव को हराया और देवगिरी हासिल कर लिया। और कुछ समय बाद अलाउद्दीन खिलजी ने षड्यंत्र के द्वारा अपने चाचा, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी को मार डाला और दिल्ली की सत्ता अपने हाथों में अलाउद्दीन खिलजी ने ले ली। अब यहां पे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है कि पहली बार दक्षिण विजय का श्रेय या दक्षिण में अपना साम्राज्य फैलाने का श्रेय किसको जाता है? जलालुद्दीन खिलजी। अर्थात अभियान सबसे पहले किसने चलाया दक्षिण विजय का? जलालुद्दीन खिलजी ने। लेकिन अभियान के लिए गया कौन? अलाउद्दीन खिलजी। ध्यान रखिएगा दोस्तों, प्रश्न आया है। अभियान भेजा किसने? इसने। अभियान में गया कौन? अलाउद्दीन खिलजी। यह ठीक उसी तरीके से है, मैंने राष्ट्रकूट आपको प्राचीन भारत में पढ़ाया है। राष्ट्रकूट,
राष्ट्रकूट शासकों में एक दो शासक ऐसे थे, ध्रुव और ये सब, जिन्होंने भारत में यहां पे थे राष्ट्रकूट मान लीजिए, तो इन्होंने उत्तर की तरफ विजय की, हिमालय तक गए हैं, इनफैक्ट हिमालय के पार तक गए हैं, तो राष्ट्रकूट शासक। तो राष्ट्रकूटों में जो ध्रुव वगैरह शासक थे वो उत्तर की तरफ बढ़े हैं दक्षिण में होते हुए, और ये लोग उत्तर की में रहते हुए दक्षिण की ओर बढ़े हैं। तो ये क्लियर कट कंपैरिजन आ सकता है ना। इन्होंने दक्षिण की ओर किया, राष्ट्रकूटों ने उत्तर की ओर किया, तो ये क्लियर कट कंपैरिजन है। मैंने राष्ट्रकूटों में ये चीज बताई हुई है दोस्तों आपको, वहां भी अलाउद्दीन की चर्चा मैंने करी हुई है, ठीक है। तो इस प्रकार ये सुल्तान दिल्ली का बन बैठता है, समय के साथ प्रभावी हो जाता है अलाउद्दीन खिलजी, और सबसे ज्यादा मंगोल आक्रमण इसी के समय होते हैं। कल बात हम करेंगे अलाउद्दीन खिलजी की, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी, थोड़ा लेक्चर बड़ा होगा कल, ठीक है। लेक्चर को लाइक सब्सक्राइब शेयर करते जाइए, बेहतरीन पढ़ते जाइए, ठीक है। लाइक्स और कमेंट्स जरूर करिए अगर कुछ आपको लगता है कि मेहनत चल रही है तो, ठीक है। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय, जय हिंद दोस्तों।